हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 31। 30 रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करना। अब हम पढ़ेंगे 31 रूल नंबर। कई वाक्यों में मोर का प्रयोग निम्न तरीके से होता है। यानी देखो, ऊपर वाले 30 रूल में हमने पढ़ा है मोर को, मोर मतलब अधिक होता है। मोर देन वन यानी वन के बाद नाउन होता है। मोर देन वन वर्कर, जैसे एग्जांपल में दे रखा है मोर देन वन स्टूडेंट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तो ये सिंगुलर में काउंट होता है। और रूल नंबर 31 में क्या है, मोर के साथ नाउन लगा दिया, मोर बुक्स देन वन। इसका मतलब एक से ज़्यादा बुक्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल में काउंट होगा सब्जेक्ट हमारा, तो हैव हम यूज़ करेंगे। मोर गर्ल्स देन वन यानी एक लड़की से ज़्यादा लड़कियाँ, तो प्लूरल हो गए तो वर। More students than one have attended the class. More workmen, workmen MEN है, प्लूरल है ये, than one are not terraceable. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। रूल नंबर 32, कुछ वाक्यों में नाउन के बाद प्रेपोजिशन और फिर नाउन आता है, जैसे क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन। यानी इन चीज़ों की, गुड्स मतलब एक गुड होता है, गुड अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ एस लग जाए तो इसका मतलब चीज़ें। इन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ मेन सब्जेक्ट चीज़ें नहीं है, क्वालिटी है। कौन अच्छी है? क्वालिटी। कौन से पता करते हैं ना सब्जेक्ट का, कौन अच्छी है? क्वालिटी। तो क्वालिटी तो हमारा सिंगुलर हो गया, तो इज यूज करेंगे हम। फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वॉज रिसीव्ड, यानी सभी देशों से फिनेंशियल हेल्प रिसीव की गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन रिसीव की गई भाई? फिनेंशियल हेल्प। तो हेल्प हमारा क्या है? सिंगुलर हो गया, तो वॉज हम यूज करेंगे। ठीक है। द कलर ऑफ दिस शर्ट इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी इस शर्ट का जो कलर है वो सबके द्वारा पसंद किया गया। ठीक है, तो कौन पसंद किया गया? शर्ट नहीं, कलर। कलर पसंद किया गया ना, तो कलर सिंगुलर हो गया, तो इज वर्ब लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले इसीलिए बताया था कि हमें सब्जेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करना है, कौन का या किसने का क्वेश्चन करके। अगर आप सही सब्जेक्ट का पता लगाते हो कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो उससे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का पता लगाना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फोर्थ एग्जाम्पल है, योर व्यूज ऑन दिस मैटर आर स्पॉटेड बाय ऑल, यानी इस मैटर में जो तुम्हारे व्यूज हैं उनको सबके द्वारा स्पॉट किया गया। कौन स्पॉट किया गया? व्यूज, मैटर नहीं व्यूज, तो व्यूज तो प्लूरल हो गया, तो आर। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट वर नॉट रिसीव्ड बाय अस सो फार, यानी एक्सीडेंट की जो डिटेल्स हैं वो अब तक हमारे द्वारा रिसीव नहीं की गई हैं। कौन नहीं की गई हैं? डिटेल्स। तो डिटेल्स हमारा प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो इसलिए वर यूज कर लिया हमने। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील गुड्स इज इंक्रीजिंग, यानी स्टील की जो चीजें हैं उनके प्रोडक्शन की कीमत बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? कीमत। ठीक है ना, कीमत। तो कीमत तो सिंगुलर हो गया, तो इज यूज होएगा। इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक जो सहयोग है वो बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? सहयोग, इकोनॉमिक सहयोग। इकोनॉमिक को आप यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक सहयोग बढ़ रहा है, तो सहयोग हमारा सब्जेक्ट है, कॉपरेशन तो वो सिंगुलर में काउंट होगा। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर्स इज लाइक्ड बाय ऑल, इन फूलों की स्मेल सबके द्वारा पसंद की जाती है। कौन पसंद की जाती है? स्मेल, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरूरी नहीं है फिलअप से जस्ट पहले वाला ही सब्जेक्ट हो आपका। आपको हमेशा, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना, तो कौन का क्वेश्चन करके हर जगह सब्जेक्ट का पता लगाइए। कौन का जवाब मिले तो ठीक है, नहीं फिर किसने का क्वेश्चन कीजिए। अगर किसने का भी जवाब ना मिले तो इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और ऐसा पैसिव वॉइस सेंटेंसेज में हो सकता है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है स्टूडेंट्स, तो क्या का क्वेश्चन कीजिए, उससे जवाब मिल जाएगा। क्या से जवाब ना मिले तो फिर किसको का क्वेश्चन कीजिए, उससे जवाब मिल जाएगा। अगर उससे भी जवाब ना मिले तो इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी क्या बचा? वर्ब। वर्ब होती है, वर्ब तो हमारी लास्ट में होती है, कोई काम होता है, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्य का जो स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन की तरह होता है। ऐसे वाक्य में वर्ब प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है, और वैसे मैंने इसका इजी वे आप लोगों को बता दिया, तो इसमें कुछ ज़्यादा उलझने वाली ज़रूरत नहीं है। यदि वाक्य में नोट में हम पढ़ते हैं
एक से अधिक नाउन प्रेपोजिशन के साथ आए तो भी वर्ब सबसे पहले वाले प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। जैसे कि द मैनेजर्स रिमार्क्स इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द कंडक्ट ऑफ द प्लेयर वर नॉट अप्रिसिएटेड बाय एनीवन। यानी इसमें न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर यानी प्लेयर के व्यवहार के बारे में न्यूज़पेपर में जो मैनेजर के रिमार्क्स थे वो किसी के द्वारा उसकी किसी के द्वारा प्रशंसा नहीं की गई, अप्रिसिएट नहीं किए गए। कौन नहीं किए गए अप्रिसिएट? रिमार्क्स। मेन सब्जेक्ट हमारा रिमार्क्स है, तो रिमार्क्स हमारा प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम वर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 33। जब वाक्य में इन फ्रेजेस का यूज होता है, अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारा होता है, क्वार्टर ऑफ, 1/4 हो गया, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ मतलब अनुपात, नन ऑफ कोई नहीं, रिमाइंडर ऑफ बचे हुए जो हैं, 2/3 ऑफ, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, सम ऑफ कुछ, मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर जो होते हैं मेजॉरिटी में मतलब ज़्यादातर, मच ऑफ, मैनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, हिप्स ऑफ मतलब ढेर सारे। तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर वो सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल होगी। जैसे हम एग्जांपल में करते हैं, प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, यानी प्लेंटी ऑफ शुगर का मतलब बहुत सारी शुगर रिक्वायर्ड है, तो ऑफ के बाद शुगर है हमारी नाउन, तो शुगर तो सिंगुलर होती है ना, अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल को हम पढ़ ही चुके हैं कि वो सिंगुलर में ही काउंट होती है। प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज्ड, तो बहुत सारी चेयर्स को खरीदा गया, तो चेयर्स हमारा क्या है? प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम हैव यूज करेंगे। अ लॉट ऑफ बुक्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, बहुत सारी बुक्स को आग में डिस्ट्रॉय किया गया, तो बुक्स ऑब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो गया, तो इसलिए हम वर लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मिल्क नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल में मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम वॉज लगा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। यदि ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो वह प्लूरल होगा, और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वह सिंगुलर होगा। जैसे कि अ नंबर ऑफ बॉयज आएगा, प्लेंटी ऑफ बुक्स आएगा। ठीक है, प्लेंटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन, गिन नहीं सकते मिल्क को, तो इसलिए सिंगुलर। लॉट ऑफ शुगर भी सिंगुलर, और ऊपर वाले में बॉयज और प्लेंटी ऑफ बुक्स था, तो ये प्लूरल में काउंट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जैसे दे रखा, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्दर्न आर्मी वॉज ब्रिटिश, यानी ऑफ के बाद नॉर्दर्न आर्मी है तो वो कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, आप लोग रीड करके देखना। रूल नंबर 34, यदि वाक्य में अ नंबर या द नंबर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान रखें नंबर के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और अ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी द नंबर के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगती है और अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ध्यान रखना इसका। द नंबर का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या, यह कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अ नंबर का अर्थ होता है बहुत, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज जनरली स्मॉल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंग्लिश का ऑप्शन रखा था वो उनकी संख्या बहुत कम थी। कौन कम थी? संख्या, तो संख्या तो एक होती है ना, तो इसलिए हम इज यूज करेंगे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वॉज वेरी लार्ज, यानी इस साल जो एसएससी में स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की संख्या अपीयर हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्या कौन ज़्यादा थी? संख्या। तो यह द नंबर जहाँ आ रहा है तो वहाँ सिंगुलर वर्ब हमारी यूज हो रही है। अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स मतलब बहुत बड़ी संख्या, तो अ नंबर आ रहा है तो यहाँ हम आर या फिर नीचे वाले सेंटेंस में जैसे कर रहे हैं वर, देयर वर अ नंबर ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 35, नन के साथ सामान्य रूप से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया सही माना जाता है। नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई भी नहीं है तो सिंगुलर में ही काउंट होएगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाने लगा है। इस संबंध में ग्रामरियंस में काफ़ी मतलब ग्रामर के जो विद्वान हैं या फिर जो भी स्कॉलर्स हैं उनमें अलग अलग बात कहते हैं। कोई नन के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करता है और कोई प्लूरल वर्ब को। तो इट इज़ मिस्टेक टू सपोज, फाउलर के अकॉर्डिंग क्या है, फाउलर जो राइटर हैं इंग्लिश में उसके अकॉर्डिंग सपोज दैट द ओपिनियन नन इज सिंगुलर ओनली।
कि नन तो सिंगुलर है, एंड मस्ट एट ऑल कॉस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। नन वॉज ओरिजिनली, ये देखो ये इनकी व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं अलग अलग राइटर्स के, ये आप लोग रीड करके देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द रिवॉर्ड, कोई नहीं सिर्फ ब्रेव आदमी ही रिवॉर्ड को डिजर्व करती है, यहाँ इसको सिंगुलर यूज़ किया गया। नन वर इंजर्ड, कोई घायल नहीं हुआ, यहाँ इसे प्लूरल में मतलब कोई नहीं हुए थे भाई, घायल नहीं हुए थे, यहाँ प्लूरल में इसको यूज़ कर लिया, तो दोनों सेंटेंस को हम सही मानते हैं। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट, तो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया आप लोगों को पहले, यानी हु और विच जिस नाउन के लिए यूज हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, पहले आने वाला, इससे पहले आने वाला एंटीसीडेंट का मतलब होता है। अतः रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी, ठीक है। से आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि ये है, इट इज आई हु हैव टेलीफोन्ड यू, यह मैं हूं जिसने तुम्हें टेलीफोन किया, यानी इट इज आई, आई हमारा एंटीसीडेंट है, हु आई के लिए यूज हुआ है, तो आई तो प्लूरल में काउंट होता है ना प्रेजेंट टेंस में, तो हैव यूज हो गया। इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यह वह है जो इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हु किसके लिए यूज हुआ है, वह के लिए, ही के लिए, तो ही के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी इज। ही क्या है, एंटीसीडेंट है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ही भी वैसे प्रोनाउन ही है लेकिन हु इसके लिए यूज हुआ है। द बुक दैट इज हियर इज माइन, बुक जो यहाँ है मेरी है, तो ये जो बुक है यानी दैट से पहले बुक लगा है तो बुक एंटीसीडेंट है, तो वर्ब बुक के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ नेक्स्ट में देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में, बुक्स दैट आर हियर एज माइन, यानी बुक्स जो यहाँ है वो मेरी हैं, बुक्स आ गया ना दैट से पहले तो आर हो गया, पहले वाले में बुक था सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब इज लग गई, प्लूरल नाउन है बुक्स है तो प्लूरल वर्ब लग गई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखना आप। नेक्स्ट में वुमेन है, पहले वाले में वुमेन है, WIMEN सिंगुलर है तो इज, नेक्स्ट वाले में वीमेन है, अगर सिंगुलर वुमेन है तो वुमेन प्रोनाउंसिएशन होती है, अगर WIMEN है तो वीमेन होती है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है, जैसे ही इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट अटेंड द मीटिंग, यह उनमें से एक है जो मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैम्पर द वर्क, यानी वो प्रॉब्लम है जो वर्क को रोक देती है। ऐसे वाक्य में वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। जैसे वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना, जैसे वन ऑफ के बाद दोज आया है तो डू नॉट लग गया, प्लूरल लग गया, वन ऑफ के बाद प्रॉब्लम्स आया है तो प्लूरल लग गया इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब वाक्य में रूल नंबर 37, जब वाक्यों में नथिंग बट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। नथिंग बट हिल इज सीन, कुछ नहीं दिखाई दिया सिर्फ पहाड़ी दिखाई दी। नथिंग बट बर्ड्स इज सीन, तो बर्ड्स वैसे तो प्लूरल है लेकिन यहाँ पर नथिंग बट आया तो सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब हमारी यूज होगी। नथिंग बट गर्ल्स इज देयर, नथिंग बट अ स्टूडेंट इज देयर। यदि दो सिंगुलर नाउन के पहले नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है, ठीक है, यानी नो बॉय एंड नो गर्ल, ना कोई लड़का और ना कोई लड़की पार्टी में प्रेजेंट थे, तो कोई नहीं था तो वो आ गया नो, दोनों नाउन से पहले नो लग गया ना तो हमारी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। नो मैन एंड नो वुमेन वाज स्विमिंग एट दैट टाइम। जब अंकगणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, जैसे 4 and 4 इज 8 भी ठीक है, 4 and 4 आर 8 भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ है कि एंड से संयुक्त अंकों को एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट माना गया है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तो इन्हें अलग अलग माना गया है, ठीक है, तो दोनों सही हैं इसके। 5 and 5 इज 10 इज राइट एंड बट 5 and 5 आर 10 इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है। रूल नंबर 40, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते,
या सब्जेक्ट अपने आप अंडरस्टूड होता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे वाक्य में वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार ही करना चाहिए। अर्थात यदि अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। जैसे कि देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वर रिक्वायर्ड, यानी वहाँ इतने वर्कर नहीं थे जितने की जरूरत थी। जितने किसकी, एज के बाद क्या, जितने वर्कर्स की जरूरत थी, तो वर्कर्स प्लूरल हो गए ना, तो इसलिए वर आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वॉज एक्सपेक्टेड, वहाँ ज़्यादा नहीं थे भी जितने वर्कर की ज़रूरत थी, तो यहाँ हम वॉज भी लगा सकते हैं, अंडरस्टूड होता है। जैसे कि पहले वाक्य में एज के बाद दे, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, दे वर रिक्वायर्ड, ठीक है, और अतः वर्ब यूज़ कर ली हमने। दूसरे वाक्य में एज के बाद सब्जेक्ट इट अंडरस्टूड, देयर वर नॉट सो मैनी वर्कर्स एज वॉज एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की गई थी, मतलब वर्कर्स की नहीं, सेकंड वाले सेंटेंस में वर्कर्स के लिए नहीं, एज के बाद वर्कर नहीं आएगा, जितनी उम्मीद की गई थी, तो उम्मीद के लिए इट यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल नंबर 41 को रीड कीजिए। ये इजी से रूल्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको आप लोग अच्छे से रीड करना। ठीक है, ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को, इनको पढ़ के देखना, बहुत इजी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं स्टूडेंट्स। यानी आप रूल नंबर 46 तक रीड करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, मेरे काम से आप सेटिस्फाई हो कि मैडम सही पढ़ा रही है या नहीं है, कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी कमी लग रही है, तो आप कमेंट जरूर करना स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मैं किस लेवल तक पढ़ा रही हूँ, बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कल आपके कमेंट्स जरूर देखे जाएंगे कि कितने बच्चों ने कमेंट किया है, कितने बच्चे वीडियो देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, बस ऐसे ही काम चल रहा है, आप प्रेजेंस लगा देते हो बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करना। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।